समय आएगा जिस समय उस परमात्मा की साक्षी में आपको जला पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी कभी भगवान की भक्ति नहीं कर पाया। हो जाता है कभी कभी। हम परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं, कोई संगत व्यक्ति के जीवन में ऐसी आ जाती है कि वो परमात्मा से हटाकर दूसरी ओर ले जाती है। एक बात अपने जीवन में जरूर उतार कर रखना, अच्छी जगह सतमार्ग पर जाने में अड़चनें बहुत आती हैं और बुरी जगह गलत जगह जाने में अड़चन बिल्कुल नहीं आती है, तुरंत पहुंच जाओ। जैसे एक व्यक्ति पाप करता है या थोड़ा सा भी पाप कर्म की ओर ऋण होता है तो उसको भोगना बहुत पड़ता है। आया गुस्सा, आया क्रोध, आपको आपने चक्कू उठाया, तलवार उठाई और किसी को मार दिया। 10 मिनट का क्रोध आया, 10 क्षण का क्रोध आया, मात्र 5 मिनट का क्रोध आया, 20 मिनट का क्रोध आया और आपने चक्कू उतारकर एक तलवार उठाकर उसको मार दिया। मारा, वो मर गया। अब क्रोध आया 10 मिनट का, चक्कू मार दिया, तलवार मार दी, डंडा मार दिया, फरसा मार दिया और वो मर गया। 10 मिनट के क्रोध में तुमने उसको 10 मिनट के अंदर समाप्त कर दिया, या उसको डंडा मारा या चक्कू मारा या तलवार मारा। पर अब विचार करना कि 10 मिनट के क्रोध ने तुमको 10 वर्ष तक तो थाने में बंद कर पटका, 10 वर्ष तक केस चलता रहा और 10 साल का केस होने के बाद फिर ना जाने कितने वर्ष तक तुम्हें उस कैद में पड़ा रहा है। जरा विचार करना, क्रोध था 10 मिनट का, क्रोध मात्र 10 मिनट का था। जरा सी देर का पाप कर्म तुम्हें ना जाने कितने वर्ष तक कहां सड़ाता रहता है। जरा सा पाप कर्म तुम्हारा 10 मिनट का, 5 मिनट का, 4 मिनट का, 3 मिनट का, 2 मिनट का गुस्सा, क्रोध, पाप तुम्हें ना जाने कितने कितने नरकों में भटकाता रहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे 10 मिनट का पाप तुम्हें सालों साल रुलाता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल तुम्हें ना जाने कितने पापों से बाहर निकालकर पुण्य कर्म की ओर भेज देता है। एक लोटा जल। भगवान की अविरल भक्ति, भगवान पर विश्वास, भगवान पर दृढ़ता, भरोसा। देवराज ब्राह्मण है, ब्राह्मण घर में जन्म लिया है पर अच्छी संगत नहीं पढ़ पाया। मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाइयों से भी निवेदन है और मेरे जीजाओं से भी निवेदन है। बड़ा सावधानी से सुनना इस कथा को बेटमा की। आप किस परिवार में जन्मे हो, किस कुल में जन्मे हो, किस घर में जन्मे हो, वो आपके पूर्वजों की कृपा है आप पर, आपके बड़ों का आशीर्वाद है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप उस कुल में जन्म लेने के बाद क्या कर्म करते हो ये आपके ऊपर आधारित पाया। अच्छा संगत नहीं कर पाया, नहीं करा अच्छी संगत, भटक गया, मार्ग बदल गया। क्या करना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मण के घर में जन्म हो तो पूजन करो, पाठ करो, अर्चना करो, परंतु शिव महापुराण की कथा कहती है अगर ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है, आप कुछ करें ना करें, पर यदि ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है
तो एक बात का अनुमोदन जरूर करें कि प्रति क्षण जितना समय मिले उतना गायत्री अवश्य करें। गायत्री अवश्य करें अगर ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है। पर आज का जमाना बड़ा विचित्र है महाराज जी। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी कई लोग यज्ञोपवीत्र से विहीन हो जाते हैं। कई लोग केवल विवाह होता है तो वहां यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, दुर्गा जनेऊ करी जाती है, यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। पर दूल्हे से पूछा जाए क्या तुमने अंदर यज्ञोपवीत धारण करके रखा है, तुम ब्राह्मण कुल के हो? बहुत कठिन कर्म, बहुत कठिन। देवराज ब्राह्मण की कथा करिए। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बाद गायत्री का स्मरण करें। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बाद कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति में डूबे रहें। ये भी ना बने तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद 4 लोगों को भी अगर भगवान शंकर के मंदिर में जाना सिखा दिया तो समझ लेना कि तुम्हारा ब्राह्मण कर्म आज आनंदित हो गया। तुमने ब्राह्मण के घर में जो तुमने जन्म लिया है उस जन्म लेने की सार्थकता उत्पन्न कर ली। अगर किसी 4 लोगों को भी शिवालय तक भेज दिया, भगवान के मंदिर तक भेज दिया, भगवान शंकर की चौखट तक भेज दिया, तो तुम्हारा ब्राह्मण के घर में जन्म लेना सार्थक हो गया। समझाओ, ब्राह्मण का कर्म है ज्ञान देना और ज्ञान लेना। आप दे सकते हो इतना तो। अरे क्यों इधर उधर भटक रहा है, अरे क्यों इधर उधर जा रहा है? सवेरे के टाइम पर जाया कर, 1 लोटा जल चढ़ाया कर भगवान को। अगर शिव मंदिर तक, शिवालय तक भी ना जाए तो सूर्य को अर्घ दे दिया कर, सूर्य को जल चढ़ा दिया कर। इतना भी ना बने तो तुलसी माता को जल चढ़ा दिया कर। चढ़ा। ये भीतर से एक भक्ति का भाव उत्पन्न होता है, भीतर से। आज जब रात्रि को हम लोग आए और विशाल पटेल जी विधायक जी की दीदी के घर, बहन जी के घर हमारा रुकना हुआ है, यहाँ बेटमा के ही नज़दीक में ही, बेटमा में। तो रात्रि को कोई पूछ रहा था कि गुरुदेव सनातन धर्म की निशानी कैसे पहचानी जा सकती है? तो हमने उनको एक ही बात कही कि देखो, सनातन धर्म की पहचान एक चीज से हो सकती है कि घर के एक बच्चे को भगवान के नहलाने का जल बर्तन में दे दो और उससे कह दो जा इसको डालिया। भगवान के नहाने का जो जल होगा, भगवान के स्नान का जो जल होगा, जिसको तारबान में लिया है, तांबे के पात्र में लिया है, थाली में लिया है, किसी बच्चे से कहोगे जा इसको डाल दे बाहर। सनातन धर्म की पहचान होती है कि बच्चा भगवान के स्नान का जल ले जाकर सीधे तुलसी जी के क्यारे में डाल देता है और उसी बच्चे से कपड़े के धोए हुए पानी को बाल्टी में भर कर दे दो या जग में भर कर दे दो और उससे कह दो कि यह कपड़े का पानी है, जा डाल कर जा। वो बच्चा उस पानी को तुलसी जी में नहीं डालेगा, रोड पर या नाली में या गटर में फेंक कर आएगा। इससे हमारी पहचान होती है। छोटे से छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा भी इतना जानता है कि ये जल तुलसी जी में डालना है। छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि ये जल को मुझे पवित्र जगह पर डालना है, क्योंकि भगवान के स्नान का है। और छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि ये कपड़े धोने का जल है, इसको मुझे तुलसी के क्यारे में नहीं डालना। बस जैसे छोटा सा बच्चा भी पहचानता है कि इस जल को तुलसी तक देकर आना है, इस जल को हमें कहां ले जाकर डालना है, ये कपड़े धोने का है तो गटर में डालना है कि नाली में डालना है कि बाथरूम में डालना है कि रोड पर पटकना है, ये भगवान के स्नान का है, इसको तुलसी जी में डालना है। उसी तरह संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को भी ये विचार कर लेना चाहिए कि इस मानव के
शरीर को, इस चित्त को, इस मन को, इस वृत्ति को कहां ले जाकर डालना है? क्या भगवान के चरणों में डालूं, कि इसको शॉपिंग मॉल में डालूं, कि इसको कहीं सिनेमा घर में ले जाकर डालूं? इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को, इस शरीर को मांगू घड़ी रे दुख का दया करी दर्शन आपको। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पास वाली थाली में कोई वस्तु रखी, आप पीपल के वृक्ष की पूजन करने गए हो, आप तुलसी के पौधे की पूजन करने के लिए गए हो, आप बट वृक्ष की पूजन करने के लिए गए हो, आप आंवले की पूजन करने के लिए गए हो, या आप कोई भी पूजन करने के लिए गए हो, बाजू वाले की थाली में बहुत सारी सामग्री और आपकी थाली में कम है। शिव महापुराण की कथा कहती है आपकी थाली में जो रखा हुआ है, आपके पास में जो रखा हुआ है, आप उसको दिल से बाबा को समर्पित करो। आप उसको दिल से भगवान को समर्पित करो। आप उसको दिल से परमात्मा को दीजिए, दिल से भगवान को दीजिए। ये नहीं कि हमने पड़ोसी की थाली में से उठाकर फिर उसको चढ़ाना चालू कर दिया। ना 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 ना। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि बेलपत्री भी दूसरे की थाली में रखी है। बेलपत्री भी अगर दूसरे की थाली में रखी हुई है, शिव महापुराण की कथा यहां कर रही है, बेलपत्री दूसरे की थाली में रखी हुई है, दूसरे की थाली, और आपकी थाली में नहीं है, तो आप उसकी थाली में से ना लेकर महादेव पर अगर कोई बेलपत्री चढ़ी हुई है, उस बेलपत्री को महादेव से मांग कर लीजिए, धोइए और वापिस महादेव को चढ़ा दीजिए। वो बेलपत्र शंकर जी को शिव से लेकर चढ़ा दो, पर दूसरे की थाली में से उठाकर नहीं। दूसरे की थाली में से उठाकर नहीं, आप शिव जी से ले लीजिए, देवादिदेव महादेव से ले लीजिए और महादेव से लेकर महादेव को चढ़ा दीजिए। अब देवादिदेव महादेव से अब एक बात और अच्छे से उतार लीजिए अपने जीवन में। बहुत बेटमा की कथा को आप लोगों को अपने जीवन में बहुत चीजें उतारना है, जिससे हमारे को, कई लोग कहते हैं हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, हम शिवालय जाते हैं, हम शंकर जी की चौखट पर जाते हैं, हम जल चढ़ाने जाते हैं, हम, कई लोग कहते हैं कि हम भी भगवान के मंदिर गए, हो सकता है इनका कार्य हुआ, हमारा नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? आपने भी पशुपति व्रत करे, पड़ोसन ने भी पशुपति व्रत करे, उसका कार्य हुआ और आपका नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? मतलब कहीं ना कहीं हमारा विश्वास शिव जी के प्रति जागृत नहीं हो पाया, अटल नहीं हो पाया। जा रहे हो देवालय, जा रहे हो तीर्थ, जा रहे हो, तुम्हारी जेब में अगर अठन्नी भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, पड़ोसन से मांग कर 1 रुपया मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा बड़ी विचित्र कथा है। मंदिर में दर्शन करने गए हो, तुम्हारी जेब में 10 रुपए नहीं है, 5 रुपए नहीं है, किसी से मांग कर 10 रुपए या 5 रुपए मंदिर में मत चढ़ाना। हम तो आपसे यहां भी कहेंगे, शिव महापुराण की कथा में भी आओ, तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए नहीं है, तुम अपनी पड़ोसन से मांग कर बिल्कुल मत चढ़ाओ। खड़े होकर शिव के मंदिर में खड़े होकर भी हम अगर अपने पड़ोसी से, अपने पड़ोसन से कुछ मांग कर अगर भगवान को चढ़ाएंगे, तो भगवान को कितना बुरा लगेगा कि जगत का पिता यहां बैठा है और तू संसार वालों से मांग कर चढ़ा रहा है। जगत का पिता यहां बैठा और तू संसार वालों से मांग रहा। अगर तुझे मांगना ही है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, देव आदिदेव महादेव के मंदिर में किसी से मांग कर नहीं चढ़ाना। देवादिदेव महादेव के मंदिर में अगर आप पूजन करने के लिए गए हो, भगवान शिव के मंदिर में अगर पूजन करने गए हो, तुम्हारी थाली में अगर कोई सामग्री कम भी है चलेगी, पर पड़ोसन की थाली में से उठाकर मत चढ़ाना। शंकर जी कहते हैं, फूल नहीं है मुझसे ले लो, बेलपत्र नहीं है मुझसे ले लो, धतूरा नहीं है मुझसे ले लो। शंकर जी कहते हैं, मेरे ऊपर चढ़ी हुई सामग्री तुम वापिस धोकर मुझे चढ़ा दो, पर किसी से मांग कर मत चढ़ाना, क्योंकि मैं दूंगा तो ज्यादा दूंगा।
अब प्रैक्टिकल करके देखो। अब एक प्रैक्टिकल करिएगा आप। पड़ोसन की थाली में से जो जो सामान उसने थाली में रखा, जो जो सामान रखा, उसका नरियल, उसकी अगरबत्ती, उसका दिया, सब तुम उठा के भगवान पे चढ़ाया हो। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना हो। अब पड़ोसन का मुंह देखना फिर तुमने तो उसकी थाली में से उठाकर चढ़ा दिया, अब उसका मुंह देखो तुम जरा जोरदार। अभी तक तो वो ब्रह्म कुमारी थी, थोड़ी देर में चंद्र घंटा बनने में उसको देरी नहीं लगेगी, थोड़ी देर चढ़ा दिया तुमने तो महादेव। अब वो पड़ोसन को ये लगना चाहिए कि मैंने नहीं चढ़ाया तो इसने चढ़ा दिया, उसमें क्या दिक्कत है, पर नहीं, उसका मुंह फूल गया। मेरी थाली, मेरा सामान, मेरी पूजन की सामग्री इसने कैसे चढ़ा दी, इसने कैसे दे दिया, बुरा लग जाए। पर अब शिव जी के पास में बेलपत्र चढ़ी है, शंकर जी के पास में बेलपत्र चढ़ी है, शंकर जी के पास में धतूरा चढ़ा है। शिव जी से बेलपत्र मांगा तुमने, शंकर जी से बेलपत्र लिया तुमने, और वही बेलपत्र देवादिदेव महादेव का लेकर तुमने शंकर जी को चढ़ा दिया। शंकर जी को बुरा नहीं लगा, शंकर जी प्रसन्न हुए हैं। क्यों? शंकर जी ये जानते हैं बहू सास से कुछ मांगे तो अच्छी लगती है, बहू पड़ोसन से कुछ मांगे तो अच्छी लगती है क्या? अरे बोलो तो रही बेटमा की जीजिए। तुम्हारे घर की बहू, तुम्हारे घर की बहू, तुम्हारे यहां कोई मिलने आया अड़ोसन पड़ोसन, उससे कह दे मम्मी तुम, काकी जी हमको ला दोगी क्या, काकी जी हमारे यहाँ तुम अचार ला दोगी क्या, काकी जी तुम ये सामान ला दोगी क्या, तो सास को बुरा नहीं लगेगा? सास का नाम लिया तो लाइट भी आई गई। जरा विचार करिए आप, थोड़ा स्मरण करिएगा। घर की बहू, घर के बच्चे, घर के बेटा बेटी अपने घर के लोगों से मांगेंगे, माता पिता से, सास ससुर से, वृद्ध से, बुजुर्ग से मांगे, अच्छा लगेगा। पर वही पड़ोसी से मांग रहे हैं, दूसरे से मांग रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। अगर दूसरे से मांग रहे हैं तो श्रेष्ठ नहीं लगेगा। मेरा महादेव भी ऐसा ही है, मेरा देवाधिदेव महादेव भी यही कह रहा है, मांगना है मुझसे मांगो, मुझसे। दूसरे देंगे तो तेरा पेट नहीं भराएगा, दूसरा अगर देगा तो तेरा पेट नहीं भराएगा। देवाधिदेव महादेव कहते हैं अगर गोरापति शिव शंकर ओघड़ी अगर देगा तो आधा चावल के दाने से जब वो संसार का पेट भर सकता है, त्रिशूल को मात्र हिलाने से पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। तो शिव की कथा कर रही है, केवल उसकी दृष्टि पड़ते से ही तेरे पूरे कुटुंब। मांगो तो शिव से मांगो, मांगो तो देवाधिदेव महादेव से मांगो, संसार से नहीं मांगना। मांगो मेरे देवाधिदेव महादेव से, मांगो मेरे भोलेनाथ जी से। देवराज मित्रों के साथ रहता, और मित्र भी कैसे, जो देवराज को भटका दिए, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाले को ब्राह्मण तत्व से वंचित कर दिया। और चोरी का धन लाकर शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचा, कथा हो रही थी, शरीर में ताप पड़ा, ठंड लगी, दुबक कर एक कोने में जाकर बैठ गए, एक कोने में जाकर बैठा। शरीर में ताप पड़ रहा है, कष्ट हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कष्ट है शरीर में, रोग है शरीर में, ताप है शरीर में। इस ताप को, रोग को, कष्ट को कोई दूसरा नहीं झेलेगा,
झेलना आपको पड़ेगा। झेलना आपको पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब ताप आपको झेलना है, कष्ट आपको झेलना है, रोग आपको झेलना है, तो भजन भी जम के बोलो, जरा जम के, आपको ही करना है। कोई दूसरा तुम्हारे हिस्से का भजन नहीं करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको ही करना है। चले, ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा मंदिर के अंदर बैठकर कर रहे थे। चिल्ला पड़े हर हर महादेव। जैसे ही बोले हर हर महादेव, देवराज को क्रोध आ गया। देवराज को लगा मेरे तो शरीर में ताप पड़ रहा है, बुखार आ रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, रोग हो रहा है, बीमारी हो रही है, और ये पंडित जी को पड़ा हर हर महादेव बोलने का। थोड़ी देर पंडित जी ने कथा सुनाई, फिर बोल दिए हर हर महादेव, फिर बोले, फिर लगा इसको। बड़ा विचित्र ब्राह्मण है। थोड़ी थोड़ी देर में चिल्ला रहा है हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आ गया गुस्सा, चोरी का सामान उठाया, चल दिया वापिस। सीधे चोरी के सामान को उठाकर जो मंदिर से बाहर निकला, उसको नहीं मालूम था कि यह बेलपत्री का वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा। स्मरण उसकी चित्त वृत्ति में नहीं आ रहा है कि ये मैं कहां बैठा हूं। उसके तो शरीर में ताप पड़ा हुआ है, चोरी के धन को छुपाया हुआ है, और लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। अब बेलपत्री का वृक्ष कोई साधारण सा अगर वृक्ष हो तो चल जाए। मेरे शिव जी की प्रियता है बेलपत्र। शंकर भगवान की प्रियता बेलपत्र। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा, वैभव, सत्ता, लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो, उसको बेलपत्री के वृक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए। जाओ सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर, जल का सिंचन कर कर, उसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर, संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान देवाधिदेव महादेव गौरी शंकर का स्मरण करो। बेलपत्र की जड़ की ओर, बेलपत्र की तना की ओर, बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। कोई आसन नहीं, कोई आसन नहीं, केवल बेलपत्र के वृक्ष की ओर तुम्हारा मुख हो। जहां बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर, उसकी छाया में, उसकी ओट में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने हृदय की बात गौरी शंकर से, महादेव से कहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, 7 दिनों में एक दिन सोमवार का ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता